हाय फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं प्रीवियस ईयर क्लास करा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एल्गी की क्लास ले चुका हूं। ब्रायोफाइट पहली क्लास अटेंड हो गया है। आज सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑयल बॉडीज आर फाउंड। कौन सी ब्रायोफाइट है जिसमें ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट होते हैं? तो ऑयल बॉडीज ये होते क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं फ्रेंड। तो एक फंजाई होती है फ्रुलेनिया। फ्रुलेनिया में क्या होता है फ्रेंड? फ्रुलेनिया में इसके लीफ में जो है एक सिंगल लेयर पाई जाती है जिसके अंदर जो है सेवरल क्लोरोप्लास्ट और 3 to 6 ऑयल बॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में फ्लुनेरिया में ऑयल बॉडी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कैलेप्ट्रास ऑफ मॉस सेप्रोफाइट इज। जो कैलेप्ट्रास है मॉस के सेप्रोफाइट्स में, वो किस नेचर का है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैलेप्ट्रा एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। होता क्या फ्रेंड, जो डेवलपिंग स्पोरोफाइट है, जब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम में फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है तो स्पोरोफाइट बनती है। इस डेवलपिंग स्पोरोफाइट को कवर करके रखता है आपका कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा कवर करके रखता है। ये फॉर्मेशन होती है फ्रॉम, किससे फॉर्मेशन होती है? आर्चिगोनियम से फॉर्मेशन होती है। ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है फ्रेंड, हैप्लॉइड मतलब एन नंबर। कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड नेचर की होती है जो स्पोरोफाइट की कवरिंग करती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज एन एक्रोगाइनस इन नेचर। एन एक्रोगाइनस इन नेचर पूछा है फ्रेंड। जो एक्रोगाइनस नेचर होते हैं जब आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन एपिकल सेल से हो। ठीक है फ्रेंड, प्लांट के ब्रायोफाइट के एपिकल सेल से आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगी तो उसको बोला जाता है एक्रोगाइनस। और जब एपिकल सेल इन्वॉल्व ना हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनियम तो उसको बोला जाता है, एन लग जाता है, एन आइक्रोगाइमस, एन आइक्रोगाइनस। तो ये किसके केस में एन आइक्रोगाइनस होता है? ये होता है पेलिया के केस में। किसके केस में फ्रेंड? पेलिया एक ब्रायोफाइट है, उसके केस में जो आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है उसमें एपिकल सेल इन्वॉल्व नहीं होती है, नॉट इन्वॉल्व एपिकल सेल, इसलिए इसको एनाइक्रोगाइनस नेचर की होती है पेलिया। क्वेश्चन नंबर 26, विच हैज ए निमेटोडोंटस पेरिस्टोम। किसके पास जो है निमेटोडोंटस पेरिस्टोम है? ब्रायोफाइट चैप्टर वाइज करा रहा हूं मैं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ठीक है फ्रेंड, तो आइए, निमेटोडोंटस पेरिस्टोम कौन सी ब्रायोफाइट में होती है फ्रेंड? कौन सी ब्रायोफाइट में होती है? ये होती है आपकी पोगोनेटम में। ठीक है, पोगोनेटम में। पोगोनेटम में जो ऑपरकुलम के बिलो जो है पेरिस्टोम का फॉर्मेशन होता है, निमेटोडोंटस पेरिस्टोम का। इनका नंबर जो है 32 to 16 मतलब 32 से 16 होती है। ये जो है सॉलिड और कॉम्पैक्ट बंडल डेड सेल के बने होते हैं। तो ये जब भी पूछे निमेटोडोंटस पेरिस्टोम्स किस में पाई जाती है? आपका पोगोनेटम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ब्रायोफाइट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन द गैमेटोफाइटिक सेल। तो पिछले क्लास में ये डिस्कस हो चुका है फ्रेंड। सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है गैमेटोफाइटिक सेल में तो होता है आपका एंथोसीरस। एंथोसीरस एक ब्रायोफाइट है। कौन प्रकार का ब्रायोफाइट है फ्रेंड? ये ब्रायोफाइट है आपका लिवरवोट का, हॉर्नवोट या लिवरवोट। ठीक है, इसमें जो है सिंगल क्लोरोप्लास्ट गैमेटिक सेल में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ब्राउन कलर आउटग्रोथ एक्सिस्टिंग ओवर पेटियोल एंड राइजोम। ये फर्न का क्वेश्चन है। फर्न में जो पेटियोल और राइजोम के ऊपर जो है ब्राउन कलर की आउटग्रोथ होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेमिनेंट। ठीक है फ्रेंड, रेमिनेंटा या रेमिनेंट, रेमिनेंटा या रेमिनेंट जो भी है आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच जीनस एंथ्रीडिया अपीयर इन बंच एंड इनक्लोज इन चैम्बर विथ सेल लेयर ऑफ थिक रूफ। तो ठीक है फ्रेंड, जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया जो है एक चैम्बर के अंदर, एक कैविटी के अंदर इनक्लोज होती है जिसको बोला जाता है एंथ्रीडियल चैम्बर। ये एंथ्रीडियल चैम्बर जो है ओपन नहीं होती है फ्रेंड, ये कवरिंग की रहती है एंथ्रीडिया का प्रोटेक्शन के लिए, और ये कवर बाई थिक लेयर ऑफ थिक रूफ लेयर की। तो ये किस में पाया जाता है ऐसी कवरिंग? ये पाया जाता है एंथोसीरस में। ठीक है फ्रेंड, एंथोसीरस में। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13, ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज फ्रॉम
एम्फीथेसियम। एम्फीथेसियम से स्पोरोजिनस टिश्यू कौन से ब्रायोफाइट में पाया जाता है? तो इसका भी आंसर जाता है एंथोसीरस। एंथोसीरस से काफी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, जीआईसी, एलटी ग्रेड हो, तो एंथोसीरस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है एंथोसीरस में, उसका ओरिजिन जो है एम्फीथेसियम से होता है। ठीक है फ्रेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 है सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड आर फाउंड इन। तो फुनेरिया जो कि एक मॉस है ब्रायोफाइट में, उसमें फुनेरिया के केस में क्या होता है फ्रेंड? फुनेरिया एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो फिलामेंटस सेप्टेट स्ट्रक्चर होती है। तो फुनेरिया के केस में सेप्टेट और ब्रांच राइजोइड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम दी एल्गी। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे ब्रायोफाइट और एल्गी में डिफरेंस किया जा सकता है? तो कौन सा कैरेक्टर है फ्रेंड? उसका है स्ट्रक्चर ऑफ गैमीटेंजिया। ठीक है, एक मिनट, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है स्ट्रक्चर ऑफ पिगमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस नेचर, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ गैमीटेंजिया। तो गैमीटेंजिया के गैमीट के हिसाब से जो ब्रायोफाइट होती है, इसकी गैमीट कवरेड होती है विथ जैकेट, और एल्गी केस में नहीं होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट के हिसाब से आप जो है ब्रायोफाइट और एल्गी में डिफरेंट कर सकते हैं। विच सोर्स इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर फ्रेंड किससे होता है? ये होती है आपकी पेलिया के केस में। पेलिया की देखिए 2 क्वेश्चन आ गया एक ही चैप्टर में। पेलिया से एक मैंने बताया हूं कि एन एक्रोगाइनस नेचर की होती है, और इसमें इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर होती है। होता क्या है कि एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड होते हैं, एंथ्रोजॉइड रिलीज होते हैं, ये स्विम करके वाटर बॉडी में तैर के अर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं, वहां फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद जो है फ्रेंड आपको जाइगोट बनती है। इसमें जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती है, इसमें स्पोरोफाइट डेवलप होते हैं। ये स्पोरोफाइट में फुट कीसा कैप्सूल के अंदर, फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होते हैं, जिस कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर इन सीटू डेवलप हो रहा है। यही स्पोर जो है फेवरेबल कंडीशन में एक नया गैमेटोफाइटिक ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो पेलिया के केस में इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, विच शोस ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन एल्गी एज वेल एज लोअर वेस्कुलर प्लांट। लोअर वेस्कुलर प्लांट में जैसे ग्रीन एल्गी और टेरिडोफाइट, तो हमने बताया था एंथोसीरस के बारे में। एंथ्रासीरस इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट। ठीक है, तो कौन कराता है? एंथोसीरस। एंथोसीरस एक ब्रायोफाइट है फ्रेंड जो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट। ग्रीन एल्गी और लोअर वेस्कुलर प्लांट के बीच में कैरेक्टर, इसमें दोनों कैरेक्टर आते हैं, एल्गी कैरेक्टर भी और टेरिडोफाइट भी कैरेक्टर भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35, इन स्फेगनम दी गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर कंपनसेटिंग फॉर दी एब्सेंस ऑफ सीटा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था जो स्फेगनम होती है एक प्रकार की ब्रायोफाइट में मॉस होती है। ये मॉस में इसमें फूड सीटा कैप्सूल में सीटा एब्सेंट होती है, सीटा नहीं होती है। सीटा का एनालॉग सीटा जैसा एक लीफलेस स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्यूडोपोडियम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें सीटा की जगह पे क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडियम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, स्यूडोपोडियम पाया जाता है सीटा की जगह पे स्फेगनम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इन ए फुली मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया दी स्पोर मास इज इनक्लोज इन। दो स्पोर मास है रिक्सिया के केस में, वो स्पोर मास किस पे कवरिंग होती है, मतलब क्या उसका प्रोटेक्शन होता है? तो उसमें जैकेट पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, जैकेट में कवर होती है स्पोर। मैंने बताया था ना जो ब्रायोफाइट के केस में है वो गैमेटोफाइट से एल्गी से डिफर करती है क्योंकि जैकेट की कवरिंग होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, एन एंथ्रीडियल चैम्बर्ड कंटेनिंग ए बंच ऑफ एंथ्रीडिया। अभी मैंने बताया कि एंथ्रीडियल चैम्बर्ड, जिसमें एंथ्रीडिया एक कैविटी में एंथ्रीडियल चैम्बर्ड में इंक्लोज होती है, तो वो किस में होती है? वो होती है एंथ्रोसीरस में। एंथ्रोसीरस का देखिए लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन वही पूछ लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा फ्रेंड इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। कोई चीज पीसीएस में पूछी गई उठा के टीजीटी में पूछ दिए, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, एंथ्रोसीरस में जो है, एंथोसीरस में क्या होता है? एंथ्रीडियल चैम्बर्ड के अंदर एक बंच ऑफ एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, देयर आर 5 रॉ ऑफ नेक कैनाल सेल
दी आर्चिगोनियम इज, तो एक आर्चिगोनियम है, एक ब्रायोफाइट है जिसके आर्चिगोनियम में उसके नेक के ऊपर जो है 5 रो मतलब 5 कतारें लगी होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, जिसको बोलते हैं आप पोरीला। ठीक है, ये पोरीला के केस में पाई जाती है, पोरीला के केस में 5 रो पाई जाती है नेक कैनाल के अंदर इन उसके आर्चिगोनियम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इस सूट कैलिप्ट्रा, सूट जो कैलिप्ट्रा सूट है उसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस पाई जाती है फ्रेंड, वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39, वो पाई जाती है किस में पाई जाती है बताइए फ्रेंड, वो पाई जाती है आपकी फ्रूलेनिया में। कहाँ गया क्वेश्चन, फ्रूलेनिया की देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, एक टीजीटी में पूछा हुआ है, एक जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि ऑयल बॉडी प्रेजेंट फ्लूनेरिया, और उसके बाद है प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इज अ सूट कैलिप्ट्रा, ये है फ्लूनेरिया, विच इज ए इंडोहाइड्रिक इन नेचर। तो इंडोहाइड्रिक नेचर पूछा है फ्रेंड, इंडोहाइड्रिक नेचर इसमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए आप लोग, इंडोहाइड्रिक नेचर कौन होता है, इंडोहाइड्रिक नेचर आपका होता है, कौन होता है, प्रोगोनेटम। प्रोगोनेटम का एक क्वेश्चन और पूछ चुका है, कौन सा पूछा है, पोगोनेटम इंड्रोहाइड्रिक नेचर की होती है। पोगोनेटम में नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम ब्रायोफाइट है एक, जिसमें 16 से 32 पेरिस्टोम नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम तीत पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41, विच एक्ट एज ए इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्ट्रेटम। तो कॉपर रिच सबस्ट्रेटम मतलब जो लैंड जिसमें कॉपर कपास की अधिकता हो जिस मिट्टी में, वहां पे ज्यादा उगते हैं ये ब्रायोफाइट। वो कौन से ब्रायोफाइट होते हैं, वो होते हैं आपके फ्रेंड फुनेरिया ब्रायोफाइट, जो कि सैडेड और मॉइस्ट रीजन में जो नमी वाले भूमि है, जमीन है, वहां पे उगते हैं, लेकिन जहां पे कपास की अधिकता होती है वहां पे बहुत तेजी से उगते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि जहां पे कॉपर रिच सॉइल है वहां पे तेजी से उगते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, निएंडीटा डिस्क्राइब्ड बाय हरीश एक साइंटिस्ट है, उन्होंने निएंडीटा डिस्क्राइब किया था फ्रेंड। ये एक फॉसिल है, ब्रायोफाइट फॉसिल है, इन्होंने डिस्कवर किया था फ्रॉम ट्रेसियन ऑफ कहां से डिस्कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेसियन ऑफ इंग्लैंड। ये एक ब्रायोफाइट है फ्रेंड, और ये डिफर किए थे इंग्लैंड से, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको ट्रेसियन ऑफ इंग्लैंड से, ये एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43, विच इज नॉट फाउंड इन स्फेगनम। स्फेगनम एक मॉस है, ब्रायोफाइटिक मॉस है, मैंने बताया था स्फेगनम में फूड सीटा कैप्सूल में सीटा एब्सेंट होती है, सीटा की जगह एक एनालॉग स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सीडोपोडियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि स्फेगनम में क्या एब्सेंट होती है, तो सीटा एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, विच इज ए जिम्नोस्टोमस मॉस। इसमें से कौन सा जिम्नोस्टोमस मॉस है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44, जिम्नोस्टोमस मास, तो ये हो गया स्फेगनम। स्फेगनम को जिम्नोस्टोमस मास बोलते हैं, स्फेगनम। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विच टेरिडोफाइट, यहाँ पे टेरिडोफाइट का क्वेश्चन ब्रायोफाइट में पूछ लिया है। टेरिडोफाइट विच शो ए क्लोरोप्लास्ट हैविंग पेरिनॉइड। नॉर्मली ये पेरिनॉइड जो है एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर जो है रिजर्व फूड स्टोर होते हैं, ये एल्गी, ग्रीन एल्गी में पाई जाती है फ्रेंड, आपकी ब्रायोफाइट में पाई जाती है। ये टेरिडोफाइट के केस में पूछा है, तो इसका आंसर जाता है सेलेजिनेला। ठीक है, सेलिजिनेला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, गैमेटोफाइटिक फेस इज डोमिनेंट। किसमें गैमेटोफाइटिक फेस डोमिनेंट होती है, तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था पहली क्लास में, तो ब्रायोफाइट के बारे में मैंने एक ब्रीफ डेमो दिया था, बताया था कि ब्रायोफाइट जो है उसमें गैमेटोफाइटिक फेस और सेप्रोफाइटिक फेस दोनों पाई जाती है, लेकिन सेप्रोफाइटिक फेस डिपेंड करता है गैमेटोफाइटिक फेस के ऊपर नरिशमेंट के लिए। फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइटिक फेस में होती है, तो नरिश फूड के लिए उस पर डिपेंड करता
करता है। तो डोमिनेंट फेस जो है गैमेटोफाइटिक फेस किस में होती है, वो होती है आपकी ब्रायोफाइट में। ठीक है फ्रेंड, ब्रायोफाइट में। तो मैं कोशिश करता हूं आपको 10 से 15 मिनट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करने का, ताकि आपका टाइम सेव हो फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। 10 से 15 साल के मैंने सारे रिपीटेड क्वेश्चन इसमें फिल्टर करके सॉल्व कराता हूँ फ्रेंड, और कोशिश करता हूँ उसके आगे पीछे की चीज़ें को एक्सप्लेन करने की। कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी तीसरी क्लास लेके। तब तक के लिए थैंक यू।